नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। ये एक लर्निंग वीडियो है दोस्तों। जो लोग भी केपी एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कर रहे हैं, जो केपी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे रूल्स को ढूंढते हैं गूगल पे या सीखते हैं किसी से, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा एक रूल मैं लेकर आई हूँ, जो कि रूल आपको केवल और केवल आपको केपी की किसी अच्छी सी बुक में ही मिलेगा और सब जगह नहीं मिलेगा आपको। और मैंने इस रूल को अप्लाई भी किया है दोस्तों, रिज़ल्ट भी देखा है कि रिज़ल्ट भी एक्यूरेट आता है इस रूल का। तो आइए मैं ये रूल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम किसी भी इवेंट का प्रॉमिस पढ़ते हैं, ये आप सबको पता है। जैसे मैरिज का प्रॉमिस पढ़ना होता है तो 7वें भाव का सब लॉर्ड लेते हैं, और अगर जॉब प्रॉमिस देखना है तो 2, 6, 10, 11 को देख लेते हैं। और अगर कोई बात करता है कि प्रॉपर्टी कब होगी तो चौथे और 11वें भाव से देख लेते हैं, प्रोमिसेस पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रोमिसेस पढ़ लेने के बाद। जब भी हम प्रोमिसेस पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि हाँ, इस जातक के जीवन में मैरिज प्रॉमिस है, 7th हाउस का कसपा सबलॉट 2, 11 या 7 दिखा रहा है, तो इसका मतलब मैरिज प्रॉमिस है। अब अगर मैरिज प्रॉमिस है तो मैरिज होगी कब, ये सबसे बड़ी बात आती है। तब वहाँ पर एक रूल होता है, इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, वो दशा फिक्सिंग का। कभी कभी हो जाता है महादशा हम फिक्स कर लेते हैं कि महादशा का पीरियड बड़ा होता है तो फिक्स हो जाती है, वो अक्सर ही हो जाती है। अंतःदशा फिक्सिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ पर रूलिंग प्लैनेट काम तो करता है, मैं ये तो नहीं कह रही रूलिंग प्लैनेट 100% काम करता है, लेकिन दोस्तों डाउट मन में रह जाता है एस्ट्रोलॉजर के कि क्या इस दशा के अंदर वो काम बनेगा कि नहीं, क्या होगा, कैसा होगा। तो दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन चलता रहता है। रूलिंग प्लैनेट के आधार पे कर लेने के बावजूद भी कभी कभी डाउट बहुत सारे मन में क्रिएट होते हैं। तो इस डाउट के लिए क्या करें, तो ये रूल केपी एस्ट्रोलॉजी की कोई बहुत अच्छी बुक है, उसमें मैंने पढ़ा था और मेरे पास है भी वो रूल, मैंने इसको अप्लाई भी किया है। तो उसमें बताया गया है कि ग्रहों का संबंध किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से उसका संबंध होता है। जब भी हमें सिग्निफिकेटर ढूंढने होते हैं दोस्तों, तो उसमें हम दो टाइप्स के सिग्निफिकेटर केपी में होते हैं। एक तो होता है हाउस का सिग्निफिकेटर, एक होता है प्लैनेट का सिग्निफिकेटर। अब कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है कि हाउस सिग्निफिकेटर क्या होता है। हाउस सिग्निफिकेटर आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं भाव निर्देशन, यानी 7वें भाव का और 7वें भाव का, छठे भाव का और 10वें भाव का और 11वें भाव के कौन कौन से ग्रह कार्यश बने हैं। कार्यश का मतलब कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है इन भावों का फल देने के लिए, और कौन कौन से ग्रह कैपेबल हैं जो मतलब इन भावों का फल दे सकते हैं। जैसे सूर्य छठे, गुरु छठे और राहु छठे भाव का फल देने में सहायक है, दे सकता है। ये भाव निर्देशन बता रहा है कि ये छठे भाव का फल दे देगा। लेकिन बात आ जाती है, यहीं तक बात नहीं टिकती। अब यहाँ पर दृष्टियाँ भी ली जाती हैं इसमें, जैसे सारी चीज़ें नहीं हैं, प्लैनेट ए बी सी डी तक यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर इसमें पूरे भाव निर्देशन नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब यहाँ ग्रह निर्देशन की बात आती है तो ग्रह निर्देशन में ये पता चलता है कि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और किन किन भावों से में उसकी राशियाँ हैं। तो जैसे यहाँ पर गुरु को देखें, 3, 6, 7, 9, 11 भाव का कार्यश बना। तो यहाँ पर भी आपको जब दशा फिक्सिंग करनी होती है तो यहाँ पर भी उतनी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं। तो क्या करें, कैसे दशा फिक्सिंग करें? इसका सबसे इजी मेथड मैं आपको बता दूं। एक तो रूलिंग प्लैनेट का मेथड होता है कि रूलिंग प्लैनेट से आप चूज़ करिए कि जो भी दशा भुक्ति अंतर चल रहा है। और जैसे मान लीजिए किसी को केतु की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतरा चल रहा है और मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है, जब वो आपके पास अपनी कुंडली लेकर आया और पूछना चाह रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो अंतर्दशा स्वामी अगर 2, 7, 11 का सूचक होगा और महादशा स्वामी भी होगा और रूलिंग प्लैनेट में मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आपकी शादी जल्दी होने वाली है। इस तरह से हम फलादेश कर देते हैं रूलिंग प्लैनेट के अकॉर्डिंग, लेकिन के माध्यम से। लेकिन यहाँ भी मन में डाउट जो रह जाता है, तो डाउट के जो होता है उसको किस तरह से क्लियर करना है। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रह का संबंध किस प्रकार से बनता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सिग्निफिकेटर हम निकालते हैं वो किस तरह से एक्चुअल में बनता है ग्रह का संबंध। तो सबसे पहले देखिए, ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से उसका संबंध होता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुध ग्रह है इनकी कुंडली में, जो बुध है उसकी महादशा में इनकी शादी हुई है। जब भी मैंने बुध को देखा, यहाँ पे देखिए बुध ना, यहाँ पर आपको ये देखिए बुध जो है यहाँ पर जो 5, 9, 12 भाव का फल दे रहा है, तो यहाँ पे जो भाव निर्देशित कर रहा है बुध, उसके अंदर वो मतलब मैरिज गिविंग वाले हाउसेस नहीं आ रहे हैं। केवल 5वां और 9वां भाव फेवरेबल हैं मैरिज के लिए, ये मना नहीं करेंगे, लेकिन 7वां जो प्राइमरी हाउस है वो नहीं आ रहा है।
तो क्या करें इसको, कैसे मतलब देखें? तो यहाँ पर भाव निर्देशन में भी बुध का संबंध कहीं भी 7वें भाव से नहीं हुआ, तो इसको कैसे देखें कि शादी बुध की महादशा में कैसे हो गई? अब अगर बुध का नक्षत्रपति लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बुध इनकी कुंडली में अनटेनेंटेड है, बुध के नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है, लेकिन बुध राहु के नक्षत्र में है, शनि के उपनक्षत्र में है। अब अगर हम राहु के भी जो सिग्निफिकेटर बन रहे हैं उनको नोट कर लेंगे तब तो हमें 7वां भाव मिल जाएगा, और शनि के भी सिग्निफिकेटर ले लेंगे तो हमें 2-11 मिल जाएगा। तो इस तरह से तो हमें मिलेगा, लेकिन अगर सिंगल सिंगल में लेते हैं कि मान लीजिए बुध की पोजीशन ले लिया, फिर बुध का जो नक्षत्रपति राहु जहाँ बैठा है उसके राशि स्वामी को लेते हैं, तो भी 2-7-11 भाव का संबंध नहीं मिलता है। लेकिन राहु का नक्षत्रपति लेंगे तो हमें 2-7-11 भाव मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी एक डाउट मन में रह गया कि ये कैसे मतलब प्रिडिक्शन करें, क्या करें? तो यहाँ पर देखिए बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है और बुध का संबंध 7वें भाव से हो भी नहीं रहा किसी तरह भी। तो क्या करना है? तो यहाँ पर केपी में रूल है कि ग्रह जहाँ बैठेगा उस भाव से उसका फल होगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये देखिए जैसे बुध यहाँ 9वें में बैठा है तो 9th हाउस से उसका संबंध है। ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से ग्रह का संबंध है। तो बुध का यहाँ 12वें भाव से इसका मतलब राशि स्वामी आ रही है, बुध की राशि 12वें भाव में, तो 12वें भाव से बुध का संबंध बन गया। अब ग्रह जिस भाव का नक्षत्रपति बनता है उस भाव से भी ग्रह का संबंध होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बुध किसी भी भाव का नक्षत्रपति तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ दूसरे भाव का सबलॉर्ड जरूर बन रहा है, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है कि बुध मतलब ग्रह जिस भी भाव का उपपत्ति होगा उस भाव से ग्रह का संबंध होगा। अब बात आती है कि जो भी भाव है, जैसे 7वां भाव है, तो यहाँ पर देखिए क्या बुध की 7वें भाव पे दृष्टि है, तो देखिए बुध की दृष्टि तीसरे भाव पे है, 7वें भाव पे नहीं है। इसका मतलब बुध का संबंध 3, 9, 12 भाव से बन रहा है। इसके बाद बात करें तो ग्रह जिस भाव पे दृष्टि करता है उससे संबंध बनता है। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रह जिस भी ग्रह के नक्षत्र में बैठा होता है, जैसे बुध यहाँ राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो राहु है वो छाया ग्रह है, तो राहु यहाँ पर शनि की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए आप कि यहाँ पर बुध का संबंध बन गया है 7वें भाव से, क्योंकि गुरु 7वें में बैठे हैं, तो इस प्रकार से संबंध तो बन रहा है। इसके साथ ही 5वें भाव में देखिए यहाँ राहु बैठे हैं, बुध के नक्षत्रपति। अब एक इसमें रूल और आता है कि जैसे मान लीजिए बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, अब बुध के उपनक्षत्र में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है ये देख लेते हैं। तो बुध के उपनक्षत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और बुध के उपनक्षत्र में गुरु भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मंगल और बुध दोनों ही 7वें भाव के स्वामी बने हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंगल की यहाँ पर राशि आ रही है, और मंगल इनकी कुंडली में अनटेनेंटेड है, यानी इसके नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है और ना ही इसके उपनक्षत्र में कोई ग्रह है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मंगल से भी बुध का संबंध बन रहा है और साथ में गुरु से भी बुध का संबंध बन रहा है, इसीलिए इनका विवाह बुध की महादशा में हुआ है। अगर बात केवल नक्षत्र की आती है तो कि बुध राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो इस तरह से तो संबंध बन रहा है इनडायरेक्ट वे में। लेकिन अगर डायरेक्ट वे की बात करें तो यहाँ पर प्लेनेट का जो भी सबलॉर्ड होता है, जो भी प्लेनेट है, जैसे बुध यहाँ पर सबलॉर्ड बना है गुरु का और इसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र में, तो बुध का संबंध यहाँ 7वें भाव के जो में बैठे हुए गुरु से भी हो रहा है, इसीलिए जातक की शादी बुध की महादशा में हुई। तो इस तरह से आप दशा फिक्सिंग कर सकते हैं। कोई भी प्लेनेट आपको देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल मेथड नहीं है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी किसी दूसरे वीडियो में। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाया है, जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।